मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कल से हमने एक नया बेंच शुरू किया है, आज उसका दूसरा दिन है। तो देखिए दोस्तों, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती, ये हमारा आज का पहला सवाल है दोस्तों। और कल के हिसाब से देखें तो आज हम पांचवा सवाल करें, तो लगातार हम इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रम से 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 होगा। देखिए दोस्तों, ये उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि दो मोमबत्तियां हैं। क्या है दोस्तों? दो मोमबत्तियां। सही है ना? यहाँ पे दो मोमबत्तियों के बारे में बात की गई है दोस्तों, और दोनों ही मोमबत्तियां क्या बताई गई हैं दोस्तों? समान ऊंचाई की बताई गई है, समान ऊंचाई की। ठीक है दोस्तों, दोनों जल रही हैं। तो देखिए, जैसे कहा गया कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती, तो जिनकी ऊंचाई है वो क्या है दोस्तों? समान है। क्रम से 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि जलने की जो गति है, बेशक ये ऊंचाई में समान, वो अलग अलग है। एक कितने में जलती है? पहली मोमबत्ती 4 घंटे में जलती है, और जो दूसरी मोमबत्ती है वह 6 घंटे में जलती है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर, तो दोनों की चाल है अलग अलग ही होगी दोस्तों, क्योंकि ऊंचाई समान होने पे भी वो अलग अलग समय लेकर के जलती हैं बुरी तरीके से। तो एक ही समय पर जलना शुरू करें तो ज्ञात करें कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि आप क्या करिए, सबसे पहले एलसीएम लीजिए। 4 और 6 का एलसीएम आपको पता लगा कितना हुआ? 12। और ये 12 यूनिट हम मान लेते हैं दोस्तों कि इन मोमबत्तियों की लंबाई है। इसकी भी लंबाई 12 यूनिट, इसकी भी लंबाई दोस्तों कितनी? 12 यूनिट। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये किस हिसाब से जल रही है? ये 4 घंटे में पूरी जल जाती है, तो 4 3 दोस्तों 12। तो ये इसकी एफिशिएंसी यानी कि अक्षमता हुई दोस्तों, अर्थात ये 1 घंटे में कितनी जल सकती है? तो 3 यूनिट जल सकती है दोस्तों। जबकि इसकी बात करें तो 6 दूनी 12, ये 1 घंटे में कितनी जल सकती है दोस्तों? 2 यूनिट। और जलना कितना है? 12। तो ये 3 के हिसाब से हर घंटे, तो 4 घंटे में जल जाती है पूरी तरीके से 12, और ये दोस्तों 2 के हिसाब से 12 यूनिट 6 घंटे में जल जाती है। लेकिन सवाल क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पूरी तरीके से नहीं जलानी है। हमें इसकी ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई 2 यूनिट बची है तो इसकी यूनिट कितनी दोस्तों? 3। हमें ये रखना है। लेकिन दोस्तों ध्यान दिए, इन्होंने कहा क्या है? अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें तो कितने समय बाद ये अनुपात होगा? तो दोस्तों, इन्होंने शुरुआत जो है जलने की एक ही समय पे की है। तो मान लीजिए दोस्तों, दोनों को जलते जलते कितना समय हो गया है? माना कि वो जो समय है वह कितना हो गया है? टी। कहा है ना कितने समय बाद, तो माना समय कितना दोस्तों? टी, कि टी समय बाद जल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? 12 यूनिट। अगर 12 यूनिट पूरी मोमबत्ती की लंबाई है और पहली मोमबत्ती हर घंटे 3 यूनिट जलती है, तो टी समय में कितनी जलेगी दोस्तों? 3 टी। या नहीं जलेगी दोस्तों? बिल्कुल। तो 3 टी। और अगर मैं इसमें से इसे घटा दूंगा दोस्तों, तो शेष बची मोमबत्ती की लंबाई आ जाएगी। तो टी समय में जहां तक भी ये जल जाएगी, वहां तक की लंबाई कैसे आएगी दोस्तों? पूरी कितनी है? 12। और 1 घंटे में जलती है 3। और मान लिया कि ये कितने समय तक जल रही है दोस्तों? टी समय हो गया है जलते जलते, तो 3 टी समय जल चुकी है। तो 12 पूरी लंबाई है, 3 टी दोस्तों जल गई है। तो अगर हम बात करें अब दूसरी मोमबत्ती की, तो उसकी भी लंबाई 12 यूनिट है दोस्तों, लेकिन वह 1 घंटे में 2 यूनिट जलती है। तो टी समय में कितनी जलेगी दोस्तों? 2 टी जलेगी। अब ये घटा दीजिए, तो बताइए दोस्तों, 12 यूनिट में से 3 टी यूनिट जल जाएंगे टी समय में, तो जो भी शेष ऊंचाई बची है वो रहेगी। और यहाँ पे दोस्तों कितनी? 12 में से 2 टी घट जाएगी, जो भी शेष लंबाई है वो बचेगी। तो हमें कहा है कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है वो कितना होना है दोस्तों? 2 अनुपात। ये बची पहली मोमबत्ती की ऊंचाई, ये बची दूसरी की, और ये अनुपात होना है दोस्तों किसके बराबर? 2/3 के। इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ क्रॉस गुणा कर देंगे। तो देखिए, 12 3 कितने हुए दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं गुणा हुई, 12 3 36। और यहाँ पे दोस्तों 3 3 9 टी। और यहाँ की बात करें दोस्तों, तो देखिए इसकी भी गुणा होगी, दोनों में ही होगी 2 की गुणा। 12 दूनी कितने दोस्तों? 24। और यहाँ पे दोस्तों 2 दूनी 4 टी। इस तरीके से रहा दोस्तों।
अब आप क्या करिए दोस्तों, पक्षांतर करिए। मतलब कैसे दोस्तों, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, यानी कि टी वाली संख्या एक तरफ और संख्याएं एक तरफ लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है, माइनस के 9 टी है, और ये 4 टी इधर ले आए तो प्लस के हो गए दोस्तों 4 टी। यहाँ पे क्या था दोस्तों, 24 था, और ये 36 इधर गए तो कितने हुए दोस्तों, माइनस के 36। तो देखिए दोस्तों, माइनस के 9 टी और प्लस के 4 टी, बचे माइनस के 5 टी। और दोस्तों 24 और माइनस 36 हुए -12। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, माइनस से माइनस काट दिया, तो जो समय हमें बताना है दोस्तों टी, वो कैसे आएगा, 12, और यहाँ पे गुणा में है 5, 5 से कर दीजिए भाग, बटे में चला गया दोस्तों, तो 5 दूनी 10, और 2 बटे कितना दोस्तों, 5। तो कितने घंटे में दोस्तों, 2 सही 2 बटे 5 घंटे। तो जो हमने मान लिया था कि ये टी समय बाद इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 रह जाएगा दोस्तों, इस तरीके से उसका आंसर आया है 2 सही 2 बटे 5 घंटे। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु क्या कहा है दोस्तों, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ दे। क्या कहा गया, परंतु 2 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया दोस्तों, ए ने काम छोड़ दिया है, और उसके 2 दिन बाद सी भी जो है 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ दोस्तों, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, समझिए। सबसे पहले जैसे कि आपको कहा गया, इसके सॉल्यूशन जितना हम समझते हैं दोस्तों, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, इनके दिन लिख लीजिए दोस्तों। तो कितने दिन हैं, ए कितने दिन में करता है दोस्तों, 10 दिन में। बी कितने में करता है, 12 दिन में। और सी कितने में करता है दोस्तों, 15 दिन में। और इस तरीके से इनका हमने लिया एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 10, 12 और 15 का, तो ये होगा दोस्तों 60। तो 10 छिके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके दोस्तों 60। और ये है इनकी एफिशिएंसी, अक्षमता, अर्थात इनके द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जा सकता है दोस्तों, यह वो कार्य है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने हर बार क्वेश्चन की तरह यहाँ पे एलसीएम ले लिया है। और अब देखिए दोस्तों, जो कंडीशन इन्होंने हमें दी है उसे कैसे हम अप्लाई करते हैं दोस्तों, किस तरीके से हम सोचते हैं, उसको देखना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। किसने काम छोड़ दिया दोस्तों, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो क्या दोस्तों ए ने 2 दिन काम कराया, बिल्कुल कराया दोस्तों। तो ए ने इस 2 दिन में कितना काम किया होगा दोस्तों, देखिए ये एक दिन में कितना काम करता है, 6, तो इसमें इसने 2 दिन कितना काम किया होगा दोस्तों, तो कितने काम किया होगा, एक दिन में 6 यूनिट, तो 2 दिन में 12 यूनिट कार्य किया होगा दोस्तों, है ना। और हमारा कुल कार्य तो कितना है दोस्तों, 60 यूनिट है। तो 12 यूनिट ए ने कराया होगा कि नहीं कराया होगा दोस्तों। आगे देखिए क्या कहा, उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, सी ने भी काम छोड़ दिया, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है कार्य। तो देखिए दोस्तों, सी को अभी तक कितने दिन हो गए हैं, अगर आप हिसाब लगाएं, 2 दिन तो पहले, और जब ए ने काम किया, और 2 दिन बाद और छोड़ा है सी ने, तो अब तक काम शुरू हुए 4 दिन हो गए दोस्तों, है ना। 2 दिन बाद तो ए ने ही काम छोड़ दिया है, और उसके 2 दिन बाद छोड़ रहा है सी। तो कितने दिन काम कर लिया इसने, 2 और 2 दोस्तों कितने दिन, 4 दिन। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको बात समझ में आ रही है, तो जो सी है उसने ए के भी 2 दिन बाद, यानी कि कुल कितने दिन दोस्तों, 4 दिन। तो इसमें इतने कितना काम किया होगा दोस्तों, 4 चौक 16, तो इसने 16 यूनिट कार्य किया है दोस्तों। तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, ए का हमने जो 2 दिन में उसने किया था वह कार्य देख लिया है कि कितना है, 12 यूनिट है। सी का हमने देख लिया जो 2 और 2 यानी कि 4 दिन में उसने किया, 16 यूनिट है। बाकी का बचा हुआ कार्य शुरू से लेके आखिर तक दोस्तों, बी तो शुरुआत में ही काम पे लग गया है और आखिर तक कार्य के अंत तक लगा रहा है। इसमें बीच में ए ने 2 दिन काम किया है, उसने 12 यूनिट काम किया होगा। सी ने 4 दिन काम किया है, तो उसने 16 यूनिट। तो बाकी के कितने यूनिट बचे दोस्तों, देखिए ये जोड़ लीजिए आप, जो इन्होंने किया है कार्य, 12 और 16। तो देखिए दोस्तों, 2 और 6 कितने हुए, 8, और ये दोस्तों 28। इस तरीके से इन्होंने 28 यूनिट जो है दोस्तों कार्य कराया था। कितने में से दोस्तों, 28 में से। तो 28 में से 60 में से अगर आप 28 घटा दें दोस्तों, कितने बचे, 32। कितना बचा है दोस्तों, 32। अर्थात 32 यूनिट कार्य अकेले बी ने किया है।
कार्य अकेले किसने किया है दोस्तों? बी ने किया है, शुरू से लेके आखिर तक, शुरू से अंत तक, शुरू से दोस्तों कब तक? अंत तक। समझ लिया? जब ए और बी और सी तीनों लगे, 2 दिन ए ने कराया 12 यूनिट करा, वो अलग हुआ। उसके 2 दिन बाद सी चला गया, 4 दिन काम करा के, अर्थात 4 चौक 16 यूनिट काम किया। लेकिन बी लगा था दोस्तों शुरू में ही और अंत तक हटा, तो उसने शुरू से लेकर अंत तक अकेले अकेले खुद ही कितना यूनिट काम किया है? 60 में से 32 यूनिट काम अकेले किया है दोस्तों। और वह एक दिन में कितना काम करता था दोस्तों? 5। इसका मतलब शुरू से लेकर आखिर तक उसने 32 काम किए और 5 यूनिट प्रतिदिन काम किया। तो कार्य कितने दिन चला दोस्तों? काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो यहां से पता लग जाएगा दोस्तों, 5 छंग 30 और 2 बटे कितना दोस्तों? 5। इसका मतलब जो कार्य है दोस्तों वह कितने दिन चला है? 6 से ही 2 बटे 5 दिन। ठीक है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों आगे क्या है, अगला सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सवाल यही रखा है दोस्तों कि 3 आदमी एबीसी किसी कार्य को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन अलग है दोस्तों। तो अब तक जितना हम जानते हैं उतना पहले लिख लें दोस्तों। क्या कहा? ए कितने में? 10 दिन में। बी कितने में दोस्तों? 12 दिन में। और सी कितने में दोस्तों? 15 दिन में कार्य करता है। और हमने लिया एलसीएम, जो कितना हुआ दोस्तों? 60। और ये 60 यूनिट हमारा कुल क्या होता है दोस्तों? कार्य। अब हम देंगे इनको भाग, 10 छिके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ये हुआ दोस्तों अक्षमता, एफिशिएंसी, अर्थात ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब देखते हैं कंडीशन जो यहाँ पे इन्होंने बताई है कि तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य शुरू किया, तीनों ने कार्य शुरू किया और ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले, बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, 2 दिन पहले। कब दोस्तों? 2 दिन पहले। यानी कि इसको पता था कि अब कार्य खत्म हो जाएगा, 2 दिन अगर हम और कार्य करें तो कार्य हो जाएगा खत्म। लेकिन दोस्तों ए और बी के मन में ऐसा आया कि अब हम कार्य को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। उन्होंने ठीक 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। तो बताओ पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो अगर अब तक आप ध्यान दे दोस्तों, जब कह रहा था कि 5 दिन काम कराया और हमने क्या करा, जैसे अभी पिछले सवाल में ए ने 2 दिन काम कराया, हमने उसका 2 दिन का कार्य क्या करा दोस्तों? निकाला, 6 दूनी 12 किया और वो घटा दिया। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों ऐसे सवाल में वो था कि शुरुआत में काम किया और उसने वो हट गया, और ये क्या है दोस्तों कि कार्य खत्म होने ही वाला था 2 दिन पहले। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जब ऐसा कहे कि 2 दिन पहले, ध्यान से समझिए, जब भी ऐसा कहे कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, काम खत्म होने के इतने दिन पहले काम छोड़ दिया, काम खत्म होने के पहले काम छोड़ दिया, इतने दिन पहले, कुछ भी दोस्तों 1, 2, 3, तो दोस्तों उन लोगों से वो काम करा लीजिए। मतलब कहना क्या है मेरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जैसे ए और बी ने काम छोड़ा तो वो कितना काम करते थे? ए 6 यूनिट और बी कितना दोस्तों? 5 यूनिट। तो ए करता था 6 यूनिट और बी करता था दोस्तों 5 यूनिट। कुल मिला के ये 11 यूनिट काम एक दिन में करते थे। तो इन्होंने 2 दिन का काम छोड़ दिया दोस्तों। तो इन्होंने कितना काम छोड़ दिया दोस्तों? 11 दूनी 22 यूनिट काम इन्होंने छोड़ दिया है। जबकि पूरा काम कितना था दोस्तों? 60। उसके बाद वह बचा हुआ काम किसे करना पड़ा? सी को। तो इन्होंने केवल इतना ही तो काम छोड़ा है दोस्तों। ये काम इसमें जोड़ लो, अब ये फिर तीनों ही मिलकर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारा वैसे तो काम है 60 यूनिट और इतना काम इन्होंने छोड़ दिया है। वैसे तो हकीकत में तो दोस्तों वो चले ही गए हैं, लेकिन हम यहाँ मैथमेटिकली उनको आ रहे हैं, वापस ले आ रहे हैं। ठीक है, ए ने 6 और बी ने 5, तो 11 दूनी 22 यूनिट इन्होंने काम छोड़ दिया है दोस्तों। हमने ये 22 यूनिट इसमें जोड़ लिया। तो देखिए दोस्तों 2 और 6 और 2 कितना? 8। तो इस तरीके से ये जो 82 यूनिट हमने लिखे हैं दोस्तों, अब ये जो है तीनों का कार्य है। अब यह कार्य तीनों करेंगे। यह कार्य कौन करेंगे दोस्तों? तीनों करेंगे। और आंसर वही आएगा जो दोस्तों इन्होंने पूछा है हमसे, यानी कि बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों? तो ये 82 यूनिट काम जो हमने लिख लिया है, सी तो हटा ही नहीं था दोस्तों। ए और बी ने केवल 2 दिन का काम छोड़ा था, हमने वो भी जोड़ लिया है दोस्तों। अब ए भी आ गया है, बी भी आ गया है और कितना दोस्तों? सी भी। अब तीनों मिलकर काम करेंगे। तो ए कितने यूनिट? 6 यूनिट। बी कितने यूनिट दोस्तों? 5 यूनिट। और सी कितने दोस्तों? 4 यूनिट। अगर तीनों ने काम किया तो 6 और 5 11 और 4 कितने दोस्तों? 15। तो 15 यूनिट काम पर डे करेंगे। तो कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों? देखिए जरा, तो कितना होगा ये? 15 5 75 है ना दोस्तों। 75 के बाद बचे 7।
7/15। तो इस तरीके से कुल पूरे दिन कितने लगेंगे दोस्तों, 5 सही 7/15 ये दिन लग जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगली कंडीशन क्या दी गई है सवाल में, हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में। सवाल वही है दोस्तों कि 3 आदमी एबीसी का किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए उनका एलसीएम है, ए कितने में 10 दिन में, बी कितने में 12 में और सी 15 में। तो सेम टू सेम एलसीएम कितना दोस्तों 60 यूनिट। और ये हमारा कार्य हुआ। और एक दिन की अक्षमता एफिशिएंसी यानी कि एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, ए 6, बी 12 5 60 और 15 चौके 60। इस 60 को इनसे लगातार भाग देकर हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने पिछले सवाल में समझा वैसा ही कुछ है, बस थोड़ा सा डाटा में फर्क आया है। यह कहा कि अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले, कितने दिन पहले दोस्तों 2 दिन पहले, और बी काम खत्म होने के दोस्तों कितने 3 दिन पहले। पिछले सवाल में कहा गया कि ए और बी दोनों ही 2 दिन पहले काम छोड़ दें। इस बार ए के दिन अलग और बी के दिन अलग दे दिए हैं दोस्तों। तो फर्क वाली बात बिल्कुल नहीं। जैसे कि आपको मैंने कहा कि देखिए दोस्तों, इस पहले का ध्यान लीजिए। अगर सवाल में ऐसा कभी भी कहा जाए कि इतने दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो अगर कोई भी आदमी इस तरीके से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले काम छोड़ के जाता है, उसे जाने मत दीजिए दोस्तों, उसके काम को जोड़ लीजिए और सबसे काम कराइए। तो ए ने कितने दिन का काम छोड़ दिया 2 दिन का, बी ने कितने दिन का काम छोड़ दिया दोस्तों 3 दिन का। तो बताइए कितना काम छोड़ा इन्हें 6 दूनी 12 कार्य छोड़ दिया और इसने 3 दिन का, तो 5 3 15 का यूनिट काम छोड़ दिया। तो इस तरीके से दोस्तों कितना टोटल, देखिए कितना यूनिट काम छोड़ा है और बी ने मिलकर 5 और 2 7 27 यूनिट काम छोड़ा। तो देखिए दोस्तों, अब अगर मैं ये 27 यूनिट जोड़ दूं, तो जैसे कि पिछले सवाल में मैंने आपको कहा, देखिए जोड़ दीजिए 7, 6 और 2 कितने दोस्तों 8। तो ये टोटल कार्य कितना बैठ रहा है 87 यूनिट। देखिए दोस्तों, ऐसा हम मैथमेटिकली करने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने गणित के सवाल को थोड़ा आसान बनाने का प्रयास करें। एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन हम समझने का प्रयास करते हैं। किसने 2 दिन का काम छोड़ा, अगर ये वो 12 यूनिट काम कर रहा होता, इसने 3 दिन का काम छोड़ा, ये 3 दिन में 5 3 15 यूनिट काम कर रहा होता, तो सभी मिलकर काम करते दोस्तों और सारा काम होता। इनके हिस्से का काम किसे करना पड़ा, सी को करना पड़ा दोस्तों। इसलिए इस समय जो सी ने किया है वो किया ही है दोस्तों, इन्हें जो करना था वो हमने इसी काम में ऐड कर लिया। और इस तरीके से इस 87 यूनिट की मैं बात करूं तो दोस्तों, जब हमने इनके छोटे हुए काम को भी ऐड कर लिया, अब यह तीनों काम करेंगे। अब यह तीनों, ठीक है दोस्तों, तीनों आखिर तक काम करेंगे, अंत तक। समझ रहे हैं दोस्तों? तो देखिए 87 यूनिट काम है और अगर तीनों ही काम करेंगे तो ए 6 यूनिट करेगा, बी कितना करेगा दोस्तों 5 यूनिट और सी कितना दोस्तों 4 यूनिट। इस तरीके से कितना यूनिट काम होगा दोस्तों 15 यूनिट काम होगा। और अगर मैं इसे 15 से भाग कर दूं तो बताइए दोस्तों कितना होगा। तो दोस्तों कितना हुआ ये 15 5 75 और 75 के बाद कितना बच जाएगा दोस्तों 12 बटे। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इसे पहले थोड़ा काट लीजिए, जैसे 3 से काट लेते हैं। तो 3 दूनी कितने हुए 6 हुए और 3 नम कितने हुए दोस्तों 27 हुए और 3 पंजे 15। इस तरीके से दोस्तों थोड़ा 3 से काटने के बाद ये 29/5 बैठ रहे हैं। और अगर आप 5 से भाग करें तो 5 पंजे 25 और ये 4 बटे कितना दोस्तों 5। इस तरीके से कितने दिन कार्य चल हुआ है दोस्तों 5 सही 4/5 दिन जो है इस सवाल का आंसर हुआ। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। इसी में चौथा पार्ट हमने लिया, वही सवाल है दोस्तों कि 3 आदमी एबीसी क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कार्य कर सकते हैं। तो ए का 10, बी के 12 और सी के 15। यहाँ पे कितने दोस्तों यूनिट, वही 60 यूनिट। और ये आपके 6, 5 और 4 इनकी क्या है अक्षमता। तो देखिए दोस्तों कहा क्या है, तीनों साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद। देखिए दोस्तों, जैसे इसने क्या कहा 2 दिन बाद, तो ये वाला काम याद है दोस्तों आपको। इसे तो आप क्या करेंगे 2 को इससे ए वाली अक्षमता से, ए की अक्षमता एक दिन में कितना काम करता है 6 यूनिट, तो 2 से गुणा करिए और 6 दूनी 12 और इस काम को आप दोस्तों घटा देंगे। और आगे क्या कहा, बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले। कितने दिन पहले दोस्तों 1 दिन पहले। अब पहले का है, बाद वाले को क्या करिए घटा दीजिए और पहले वाले को क्या कर दीजिए दोस्तों जोड़ दीजिए। तो मैंने कहा दोस्तों कि 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, जो कहे 2 दिन बाद चला गया 3 दिन बाद, वो काम उसका देखिए कि कितना किया उसने दिन में और वो घटा दीजिए, अलग करिए उसको। लेकिन अगर कोई कहे कि कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले गया, 2 दिन पहले गया, उसे मत जाने दीजिए, उससे वो काम करा लीजिए, अर्थात उसके काम को क्या करिए दोस्तों जोड़ दीजिए। ठीक है, तो बाद वाले को घटा दीजिए, पहले वाले को जोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पे ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, उसने 2 दिन में कितना काम किया होगा दोस्तों? 6 दूनी 12, और ये 12 जो है हम यहाँ क्या करेंगे? घटाएंगे। इतने 12 यूनिट काम उसने कर दिए और वो गया वहां से। अब ये बी जो था काम खत्म होने से 1 दिन पहले गया, इसका 1 दिन का काम दोस्तों जोड़ेंगे हम, क्योंकि ये पहले गया है। ठीक है दोस्तों, बाद वाले को घटाइए, पहले वाले को जोड़िए। 5 एकम 5 दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये कार्य हमें घटाना है 60 में से, और 5 क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। तो बताइए दोस्तों, 12 घट के 48 और 5 जोड़ के कितना होगा दोस्तों? 53। इस तरीके से हमारे पास कितना यूनिट काम बचेगा दोस्तों? 53 यूनिट काम। तो ठीक है दोस्तों, बाद वाला झट घटा दिया और पहले वाला हमने जोड़ दिया, तो ये आया कितना? 53 यूनिट काम। अब समझिए दोस्तों, इसमें एक लॉजिक ध्यान रखें, ए को तो आपने पूर्ण तरीके से यहां से क्या कर दिया? हटा दिया है। ए का तो आपने काम है ना 12 हटा ही दिया, यानी कि ए भी हट गया। अब जो है आखिर तक बी व सी काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों ए तो चला ही गया था, बी के जो 1 दिन का काम वो छोड़ के गया था वो हमने जोड़ लिया है। अब बी और सी आखिर तक काम करेंगे, बी व सी आखिर तक काम करेंगे। तो दोस्तों अब ये जो भाग होगा ये बी व सी की अक्षमता जोड़ के होगा, आखिर तक काम करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? तो बी की अक्षमता कितनी है? 5, और सी की दोस्तों कितनी है? 4। तो यानी कि 9 यूनिट काम होगा दोस्तों। तो अगर 9 यूनिट काम प्रतिदिन होगा दोस्तों, कितने दिन लगेंगे बताइए? 9 पंजे 45, 45 के बाद बचे दोस्तों 8/9। तो इस सवाल का आंसर हुआ दोस्तों 5 सही 8/9 दिन। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए अपने दोस्तों में। आज हम इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।